मनोरंजन के रूप में लेना है, कहीं हम शिक्षक की वो हद तक नहीं कर रहे। मनोरंजन के मामले में लेना है कि मैं घराड़ी ने कहो तो रोटी चट के बनाया करे। शिक्षक की व्यथा है। आप लोगों का, बहनजियों का मामला भी प्रकारांतर में वैसा ही है, लेकिन एक शिक्षक का कि मैं घराड़ी ने कहो तो रोटी चट के बनाया कर, हेडमास्टर को मेरी फजीती ना कराया कर। वह मन स्टाफ के सामने डांट दें और हाजिरी वाले खाने में गेड़िया मांड दें। अभी गेड़िए की परिभाषा देने की मन जरूरत नहीं है। वह मन स्टाफ के सामने डांट दें और हाजिरी वाले खाने में गेड़िया मांड दें। बाबोली काई पंगू गेडियो मेरे बेलन से भारी है। बेलन भी अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। कर्मचारियों के क्वार्टर के बराबर में तो एक क्वार्टर वाली विधि को प्रमुख करके कह के ए भाई मेरे लो बेलन टूट गयो, मेरे घर आने वाला ते लो बेलन नहीं। वो पकड़ाते तो वो कहे कि फटाफट दे लो, काम कर ले, मेरे लो भी आने वाला है। मतलब रोटी बनानी है ये शब्द नहीं है वहां। बाड़ो गेडियो काई ई बेलन से भारी है। मैं कहो भगवान आ जिंदगी ई बेलन और बी गेडिए के बीच में आ रही है। ये अध्यापक की व्यथा हमेशा रहेगी। एक बार मैंने नवाचार किया, व्याकरण पढ़ा रहा था, हिंदी का आदमी तो मैं भी, और बोर्ड पर व्याकरण में काल पढ़ाते हैं, 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, और उनमें रटे रटाई शब्द होते हैं। राम खाना खाएगा, राम खाना खा रहा है, राम खाना खा चुका। अब ये सारे इन्हीं में आ जाते हैं। तो मैंने कहा यार थोड़ा नया करते हैं। तो मैंने बोर्ड पर लिख दिया कि मैंने पोषाहार का चार्ज लिया। पोषाहार सरकारी अध्यापकों की दुखती रग। मैंने पोषाहार का चार्ज लिया, बच्चों इसका भविष्य बनाओ। तो एक बच्चा खड़ा होकर के बोला कदे ना कदे सस्पेंड होगे। ये है इसका भविष्य। हो रहा है, ऐसा मामला हो रहा है। सुरेंद्र जी ने जो कविता सुनाई ना, मैं इनका मुरीद हो गया। वास्तव में कहां से कहां लेकर के बात को और कहां तक व्यंग कितना गहरा व्यंग। और व्यंग का मैं भी आदमी हूँ, हास्य के साथ व्यंग देता हूँ। और व्यंग वो होता है जो चुभे नहीं, चोटी तो काट ले, रोने नहीं दे, ऐसा। और ये राजनीति लोग जो होते हैं, इन पर अपने अगर कवि लोग, हास्य के कवि बात ना करें तो फिर वो कवि सम्मेलन अधूरे रह जाते हैं। जंगल के सबसे बूढ़े पेड़ को बड़ी परेशानी थी, ध्यान से सुनना। जंगल के सबसे बूढ़े पेड़ को बड़ी परेशानी थी। परेशानी क्या, बस हैरानी थी कि हमारी शाखाओं पर उल्लू आते हैं। उसको यही दिक्कत थी कि हमारी शाखाओं पर उल्लू आते हैं, वे दूसरों को उल्लू बनाने के मंसूबे बनाते हैं। जंगल के ठेकेदार ने कर दिया जंगल का सफाया, काट दिया। जंगल के ठेकेदार ने कर दिया जंगल का सफाया, और कटे हुए पेड़ों ने भी जश्न मनाया कि चलो अब उल्लुओं से तो पीछा छूटा, कि चलो अब उल्लुओं से तो पीछा छूटा। उनका ये मुगलता था झूठा, क्योंकि जंगल की कटी हुई सारी लकड़ियां राजधानी भिजवाई गई थी और उनसे संसद भवन की कुर्सियां बनाई गई। बच्चों को ये व्यंग समझ में नहीं आया, इसलिए इन्होंने ताली नहीं बजाई। तो उसका भेद भी मैं जानता हूँ, ताली पीटी भी जाती है, ताली बजाई भी जाती है। उस छत पर क्या जाएं जिसमें जालियां ना हो, उस रसोई में क्या खाएं जिसमें थालियां ना हो, वो कान भी कोई कान है जिनमें बालियां ना हो, वो चेहरे भी कोई चेहरे हैं जिन पे लालियां ना हो, वो लड़ाई भी कोई लड़ाई है जिसमें गालियां ना हो, वो ससुराल भी कोई ससुराल है जिसमें सालियां ना हो, और वो महफिल भी कोई महफिल है जिसमें तालियां ना हो। होनी चाहिए शांत होने का सबूत कि हम जान रहे हैं। मैं एक बार कलकत्ता गया कवि सम्मेलन में, सुबह 4 बजे वापस आना था दिल्ली की रेलगाड़ी, और गाड़ी थोड़ी सी लेट होगी, रेलवे स्टेशन पर भीड़ होगी, 4 बजे का टाइम। अब बैठने के बेंच नहीं बचे, तो सबने अपने अपने अटैची पर बैठ गए।